साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड में गंदगी और घटियापन कोई नया नहीं है और तरह तरह के खुलासे पहले भी होते रहे हैं, मगर इस बार जो खुलासा हुआ है, जो बातें सामने आई है, वो और भी ज्यादा हैरान करने वाली हैं, क्योंकि ये खुलासे ऐसे नहीं हुए बल्कि ये खुलासे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्ट्रेस ने किए हैं। जी हाँ, बड़ा खुलासा किया है और यहाँ तक कि नाम लेकर गंदगी करने वालों की पूरी पोल खोल दी। और सबसे बड़ी बात, पूरा मामला, पूरा वाकया स्टेप बाय स्टेप बताया कि आखिर किसी हीरोइन को फिल्म में लेने से पहले क्या क्या किया जाता है। तो बताते हैं आपको पूरा खुलासा। आप इसे लेकर कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो बॉलीवुड वैसे तो गंदगी का घर बन चुका है। यहाँ हर वो गलत काम होता है जो कि सोचा जा सकता है। रक्त से लेकर कितनी गंदगी यहाँ है हम सब जानते हैं। आउटसाइडर को किस तरह से परेशान किया जाता है वो दुनिया तक छोड़ देते हैं। ये हमने सुशांत सिंह राजपूत के केस में देखा। और यहाँ तक कि बाहरी लोगों को बॉलीवुड में जमने तक नहीं दिया जाता। कास्टिंग काउच को लेकर भी कई बड़े और हैरानी भरे खुलासे होते रहे, मगर इस बार नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ सेक्रेड गेम्स में काम करने वाली सुरवीन चावला ने जो खुलासे किए हैं वो पैरों तले जमीन खिसकाने के लिए, आंखें खोलने के लिए काफी है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि सुरवीन चावला ने क्या क्या कहा और पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले लड़कियों के साथ गलत बर्ताव होता है। सुरवीन ने बताया कि उनका पहला एक्सपीरियंस इस फिल्म इंडस्ट्री में कैसा था और कैसे उनके साथ कास्टिंग काउच होने की कोशिश हुई। सुरवीन चावला ने बताया कि शुरुआती दौर में मुंबई के एक होटल में उन्हें फिल्म के लिए मीटिंग के लिए बुलाया गया था और जब वो वहां पहुंची तो वहां उन्हें कुछ अजीब लगा, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। बस एक असिस्टेंट था जो कि मुझे लेकर गया और उस डायरेक्टर के स्वीट में छोड़कर आ गया। अब उस पूरे स्वीट में सिर्फ मैं और फिल्म के डायरेक्टर ही थे। सुरवीन ने आगे बताया कि उस डायरेक्टर के सामने मैं बैठी हुई थी तो वो मुझे ऐसे घूर कर चेक कर रहा था जैसे कि आंखों से ही पूरी मैपिंग करना चाहता हो। और उसने कुछ सवाल पूछे और सिर्फ एक ही मिनट हुआ था कि उस डायरेक्टर ने मुझे खड़े होने के लिए कहा। सुरवीन ने बताया कि मैं खड़ी हुई तो मुझे घूमकर पूरा फिगर दिखाने को कहा गया। मैं हैरान थी, लेकिन मैं ऐसा कर रही थी। सुरवीन ने आगे बताया कि मुझे मेरी कमर का साइज, मेरी ब्रेस्ट का साइज और बाकी साइज भी पूछे गए। सुरवीन ने बताया कि हालात ये थे कि मुझे ऐसे चारों तरफ से देखा जा रहा था जैसे कि मुझे किसी नुमाइश के लिए यहाँ लाया गया हो और मुझे उस नुमाइश के बाद खरीदा जाना हो। सुरवीन चावला ने कहा कि इसके बाद मेरी बॉडी को लेकर मुझ पर कमेंट्स किए गए, मुझे बॉडी शेमिंग जैसी बातें की गई। सुरवीन के मुताबिक शुरुआत में मैं समझ नहीं पाई कि अचानक ऐसा क्या हो गया। मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया, मुझे खुद पर ही शर्म आने लगी थी। मेरा भरोसा खुद पर से टूट चुका था, लेकिन डायरेक्टर ने तभी कुछ प्रस्ताव मेरे सामने रखे। सुरवीन ने बताया कि डायरेक्टर ने कहा कि तुम बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हो, तो मैं फिर भी मैं काम दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना होगा। सुरवीन के मुताबिक उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ऐसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। सुरवीन ने कहा कि उसे नहीं पता था कि ये सब कुछ होगा, मगर यहाँ पर पहले मुझे घेरा गया, घूरा गया और फिर नुमाइश कराई गई और फिर मुझे बेकार और गलत बोल दिया गया और फिर अंत में कहा गया कि तुम अगर सौदेबाजी के लिए तैयार हो तो तुम्हें काम मिल जाएगा। सुरवीन के मुताबिक वो बॉलीवुड का सबसे बड़े डायरेक्टरों में से एक है। अभी भी फिल्में वो बनाता है। हालांकि सुरवीन ने साफ साफ नाम तो नहीं लिया, लेकिन बता दिया कि अभी भी वो एक्टिव है, काम कर रहा है, बड़ी बड़ी फिल्में बनाता है। और साथ ही सुरवीन चावला ने कहा कि मैंने तुरंत ही उस फिल्म को मना कर दिया और मैं वहां से तुरंत ही वापस आ गई। अब सुरवीन चावला ने वो सच बता दिया जो कि लगभग हर लड़की के साथ बॉलीवुड में फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले होता है, जो कि बाहरी दुनिया से नाम कमाने के लिए फिल्मों में आना चाहती है। और सुरवीन ने तो पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया कि आखिर कैसे शुरुआत होती है, कैसे यहाँ पर क्या क्या होता है और फिर कैसे पहले डिमोरलाइज किया जाता है, गलत कहा जाता है, बॉडी शेमिंग होती है ताकि कॉन्फिडेंस कम हो जाए और फिर कहा जाता है कि तुम्हें सौदेबाजी करनी होगी ताकि तुम्हें फिल्मों में काम मिल सके। हालांकि सुरवीन ने वहीं पर इनकार कर दिया था और बाद में अपने टैलेंट से कई बड़ी फिल्मों में काम किया और सेक्रेड गेम्स जैसी बड़ी सीरीज में भी दिखी। साउथ और पंजाब की भी कई बड़ी फिल्मों में सुरवीन चावला ने काम किया है। लेकिन फिलहाल जो खुलासे सुरवीन चावला ने किए वो हैरान करने वाले हैं, आंखें खोलने वाले हैं। तो आपका इस पूरे मामले पर, सुरवीन के आरोपों पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो आर्यन खान केस में जबरदस्त बवाल हुआ था। आर्यन को करीब महीना भर जेल में रहना पड़ा था और उस दौरान ये भी लगने लगा था कि अब बॉलीवुड का कोई भी रगी बचेगा नहीं और समीर वानखेड़े का अंदाज ही कुछ ऐसा था।
मगर उसी दौरान नवाब मलिक ने एक के बाद एक बातें समीर वानखेड़े को लेकर कही, एक के बाद एक दावे, एक के बाद एक खुलासों का दावा किया। करीब महीने भर बाद आर्यन को भी जमानत मिल गई और आर्यन को कई लोगों का जबरदस्त सपोर्ट मिला। अब जब नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को लेकर कई तरह के दावे किए तो कई लोग नवाब मलिक के भी समर्थन में खुलकर आ गए और समीर वानखेड़े पर कई तरह की बातें की गई, खुलासा किया गया और तब लगा कि आर्यन खान केस की तरह समीर वानखेड़े का करियर, समीर की नौकरी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मगर यहाँ तो बाजी उल्टी पड़ चुकी है। जी हाँ, शुरुआत हो चुकी है और इसकी शुरुआत हुई नवाब मलिक की माफी के साथ। नवाब मलिक ने मुंबई हाईकोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी थी और वो भी समीर वानखेड़े के केस में। जी हां, हलफनामा यानी कि एफिडेविट देकर नवाब मलिक ने माफी मांगी और आगे से समीर वानखेड़े को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करने की बात कही और ये पूरा अपडेट हमने आपको बताया भी था। मगर अब इससे भी आगे की खबर है, इससे भी बड़ा अपडेट है और वो ये है कि इसके बाद पूरा केस पलट गया है। जी हां, इसी के बाद, इसी माफी के बाद पूरा केस पलटता हुआ दिख रहा है। हालात यह है कि नवाब मलिक को सभी लोगों ने अकेला छोड़ दिया है और नवाब मलिक की हालत ऐसी हो गई है कि उनके आसपास के लोग, उनके अपनों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को लेकर कई तरह के आरोप लगाए थे अब, लेकिन नवाब मलिक खुद ही माफी मांग रहे हैं। तो फिर नवाब के उन सबूतों, उन गवाहों की कितनी सच्चाई होगी अंदाजा लगाया जा सकता है और उन पर गहरे सवाल खड़े हो गए हैं। गंभीर सवाल इसे लेकर भी खड़े हो गए हैं कि आखिर नवाब मलिक को जब माफी ही मांगनी थी तो फिर सबूत और गवाह क्यों सामने दिखाए गए, क्यों उन बातों को लेकर कहा गया कि समीर वानखेड़े का खेल खत्म हो गया, क्योंकि जब उन बातों में, उन गवाहों में, उन सबूतों में सच्चाई ही नहीं थी, नवाब मलिक को माफी ही मांगनी थी, तो फिर ऐसा किया क्यों गया। हालात ये थे कि कई लोग नवाब मलिक के समर्थन में आ गए तो एनसीबी के टॉप ऑफिशियल्स ने भी समीर वानखेड़े को जांच से हटा दिया। लेकिन अब यहाँ पर पूरा मामला उल्टा होने वाला है। जी हाँ, नवाब मलिक खुद पीछे हटे तो नवाब मलिक को समर्थन करने वाले लोग कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। सारे के सारे लोग कहीं जैसे छुप गए हो। हालात यह है कि एनसीबी भी खुद हैरान है कि आखिर अचानक ऐसा कैसे हो गया और क्या हो गया। कल तक समीर वानखेड़े पर कई तरह के आरोप लगाने वाले नवाब मलिक अचानक चुप क्यों हो गए और कैसे हो गए, और क्या वाकई उन सबूतों गवाहों में कोई सच्चाई नहीं, क्या बिना बात के, बिना सबूत के समीर वानखेड़े को लपेटा गया। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर समीर वानखेड़े गलत नहीं थे तो फिर समीर की कार्रवाइयां भी गलत नहीं होंगी। आर्यन खान केस को लेकर हुई, आर्यन को लेकर हुई कार्रवाई भी पूरी तरह से ठीक होगी, आर्यन खान केस भी पूरी तरह से ठीक होगा और समीर की जांच का तरीका, जांच का अंदाज भी पूरी तरह से ठीक ही होगा, जो कि अब साफ साफ दिख भी रहा है। यानी कि कुल मिलाकर बहुत जल्द एनसीबी की तरफ से बहुत बड़ा एक्शन लिया जा सकता है कि समीर वानखेड़े को फिर से आर्यन खान केस दिया जा सकता है। जी हाँ, न सिर्फ आर्यन खान केस बल्कि बाकी के अन्य केस भी एक बार फिर से समीर वानखेड़े को ही ट्रांसफर किए जा सकते हैं और समीर वानखेड़े एक बार फिर पहले से ज्यादा ताकतवर यहाँ पर हो सकते हैं। कई सारी शक्तियां समीर वानखेड़े को यहाँ पर मिल सकती हैं, कई गुना ज्यादा ताकत उन्हें मिल सकती है, क्योंकि उसके बाद अगर नवाब मलिक के पास कुछ नहीं है, उनके सबूतों गवाहों में दम नहीं है, तो फिर तो समीर वानखेड़े पूरी तरह से बड़ी स्ट्राइक करने को भी तैयार होंगे। तो आपका क्या मानना है, क्या नवाब मलिक का माफी मांगना इस केस में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? क्या आर्यन खान की मुश्किल फिर से बढ़ेगी और क्या समीर वानखेड़े फिर से ताकतवर होंगे? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।